हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हरियाणा में कैसी होगी वो बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग वेबसाइट्स हैं। तो अभी जो ये वीडियो है वो प्रॉपर आपको सोसाइटी रजिस्टर्ड करवानी है हरियाणा में, उसके लिए कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम गूगल पे चलते हैं। गूगल पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर रखा था ऑलरेडी, और ये वेबसाइट का जो नेम है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, haryanaindustry.go.in। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे एंटर करना है और इसे ओपन करना है। ये वेबसाइट है। वेबसाइट पे जब आप नीचे जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में देखेंगे बहुत सारी सर्विसेज आएंगी। हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी पे करें तो यहाँ पे बोला यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो हमें फर्स्ट टाइम क्या करना है, यूजर आईडी, आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको क्लिक हियर करके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक हियर करना है और डिटेल शेयर करनी है। बट रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या चीजें जरूरत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसकी डिटेल आपको ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसके लिंक ये देखिए। चेक लिस्ट फॉर द प्रोसीजर ऑफ द सर्विसेज पर्टेनिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। नेम अप्रूवल। सोसाइटी में हरियाणा में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पहले नेम अप्रूवल के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो जो आप नेम अप्रूवल ऑफ देंगे वो डेजिग्नेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाएगा, अप्रूवल उसकी एप्लीकेशन जाएगी उनकी। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू बी इंक्लूड विद द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, वो आपको अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें दिखा। फीस चार्जेस टू बी पेड टू गेट द सर्विसेज। फीस कितने लगेंगे आपकी नेम अप्रूवल में, 100 रुपीज लगेंगे। ये हेड ऑफ अकाउंट है, किस हेड में जाएंगे पैसे। टाइमलाइन कितना टाइम लगेगा, 3 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रोसीजर क्या है जो मैंने आपको पहले बता दिया। द एप्लीकेंट शैल क्रिएट अ लॉग इन आई डी सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग द रिक्वायर्ड स्कैन कॉपी टू द डॉक्यूमेंट ऑफ नेम अप्रूवल ऑफ सोसाइटी। अब स्कैन कॉपी में क्या होगा, स्कैन कॉपी में 2 कॉपी होंगी आपकी, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड, और पैन कार्ड का नंबर भी डालना है आपने। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी में रख लें, जिससे आप जब फॉर्म भरें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, एट अ टाइम सारे फॉर्म भर जाए और स्कैन कॉपी अटैच हो जाए। दूसरा क्या, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन सबमिटेड विल गो टू द लॉगिन आईडी एंड कंसर्न। की पूरी डिटेल बताई गई है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाएगा और वो वेरिफिकेशन करेंगे। थर्ड में है कि अगर उनको डिस्क्रिपेंसी फाउंड होगी, कुछ प्रॉब्लम दिखेगा उन्हें, तो वो वापस इंटीमेट करेंगे या फिर उसे होल्ड पे रख देंगे। ठीक है, और अगर इंटीमेट करेंगे तो जिन्होंने बनाया है वो उस एप्लीकेशन को जो भी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन होगी वो सबमिट करेंगे। जैसे हमने कुछ डिटेल सबमिट करी और वो डिटेल रिक्विजिट नहीं है, ठीक है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो वापस उसे इंटीमेट करेगा एप्लीकेंट को। तो एप्लीकेंट को वापस डिटेल्स आएगी कि आप ये चीजें इन्फॉर्मेशन और डालिए। तो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी 7 दिन के अंदर। उसके बाद वापस ऑफिसर के पास जाएगा, उसे लगेगा कि हाँ सब कुछ ओके है तो वो अप्रूवल कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ जो आपकी सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी हमने क्या करना है, अप्रूवल लेना है, नेम अप्रूवल। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने आपको बताया था न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, नेम अप्रूवल के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी बनानी है। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेंट की डिटेल डालेंगे। बट उससे पहले आप ध्यान रख लें कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या क्या लेके रखना है। सॉफ्ट कॉपी में आपने पीडीएफ फाइल में लेके रखने हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड, और हार्ड कॉपी में भी सेम रखनी है। इसलिए रखनी है क्योंकि आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं उसमें दिक्कत ना हो, हाथों हाथ आप देख के भर लें, वरना आपको वापस वहीं जाके चेक करना पड़ेगा एक एक करके कि उनका एड्रेस क्या आ रहा है। हार्ड कॉपी होगी तो आप सही से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम डिटेल फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसकी एड्रेस की पूरी डिटेल लिख ली। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे कंट्री इंडिया होगी, अदर्स में कुछ नहीं होगा। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे कंट्री इंडिया, अदर्स कुछ नहीं। स्टेट में जाके हमें जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें हम। यहाँ पिन नंबर आधार कार्ड में आपको दिख जाएगा, वो पिन नंबर डाल दें। टेलीफोन नंबर कंपलसरी है, सेल फोन भी कंपलसरी है, सेम ये दोनों में सेम डिटेल डाल दें। अगर कोई अदर्स है सेकेंडरी तो वो यहाँ डाल दें। ठीक है, ईमेल आईडी में आप ईमेल आईडी डाल दें, ये भी कंपल्सरी है। वेबसाइट है कोई तो वेबसाइट डाल दें, अदरवाइज रहने दें, कंपल्सरी नहीं है वो। अब ये बोला परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन, ये सेम एज, ये पूरी डिटेल आपको दिखा देगी, सब कुछ वही सेम टू सेम। यहाँ बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन कम एड्रेस प्रूफ। मैंने आपको बोला था कि आधार कार्ड पैन कार्ड, तो इसमें से आधार कार्ड आपने बना रखा होगा तो वो आधार कार्ड के आपने पीडीएफ लगानी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ है। ये हो गया आपका आधार कार्ड। डॉक्यूमेंट अटैच्ड पैन कार्ड, आधार कार्ड आपने लगा दिया, अब पैन कार्ड लगाना है। यहाँ पैन कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, तो आपके पास हार्ड कॉपी होगी, पैन कार्ड नंबर लिखे यहाँ पे। यहाँ से अब इसे पैन कार्ड की कॉपी को यहाँ पे लगाएं। अब यहाँ पासवर्ड बनाना है आपने, पासवर्ड कुछ भी बना दें आप अपने हिसाब से,
और इसे रजिस्टर कर दें। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपके पास आ जाए थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज वेरीफाई द अकाउंट फ्रॉम द लिंक सेंड इन योर ईमेल। तो गाइस हमने अभी एप्लीकेंट की पूरी डिटेल फिल कर दी थी, यहाँ से क्लिक हियर करके न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया था, लॉगिन भी क्रिएट कर लिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉगिन करना है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो आप डालेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड। आपने क्या कराना है, आपने सोसाइटी रजिस्टर करानी है। तो सेकंड नंबर पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पूरी डिटेल आएगी आपके पास, ठीक है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द सोसाइटी पहला है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी अपॉन अप्रूवल ऑफ द नेम, अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सोसाइटी, चेंज ऑफ द नेम ऑफ द सोसाइटी, चेंज ऑफ द सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफिस ऑफ द सोसाइटी। ये इतनी सारी डिटेल है जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। हमें सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने से पहले सबसे पहले प्रोसेस है हमारा रजिस्टर फॉर अप्रूवल ऑफ अ नेम ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहले हम नेम अप्रूवल देंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं ये डिटेल आएगी चेकलिस्ट की, नेम अप्रूवल जो मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ पे, अगर आप ध्यान दे तो ये डिटेल आएगी। अब आपने क्या करना है, ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा और इतने पैसे लगेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव रीड, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिया, द एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फाइलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एप्लीकेंट फॉर्म शुड बी completed in all respect. Applicant may scan and upload of the requisite and supporting document following which the applicant will be rejected. ये कह रहा है कि आपने जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेंट वो सारी एक्यूरेट हो, ठीक है। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है वो जो आप अपलोड कर रहे हैं वो भी रिक्विजिट हो, मतलब जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हैं वो उसी रजिस्ट्रेशन के लिए हो। तो इसमें हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया आई एग्री और हम नेक्स्ट चल। अब यहाँ पे हमें पूरी डिटेल डालनी है। अगर आप देखें अभी हमने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल नेम, ये हमें फिल करना है एक एक करके। हम फिल करते हैं। यहाँ पे हमें सोसाइटी कैटेगरी में हमें प्राइवेट कंट्रोल डालना है क्योंकि ये प्राइवेट कंट्रोल है। प्राइवेट कंट्रोल डालने के बाद हमें ये चेक करना है क्लिक टू व्यू लिस्ट ऑफ द रिजर्व नेम। ये कुछ रिजर्व नेम है जो गवर्नमेंट कंट्रोल सोसाइटी ही ये नेम रख सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंट्रोल सोसाइटी कैन नॉट चूज देयर वर्ड्स इन देयर सोसाइटी नेम। प्राइवेट कंट्रोल सोसाइटी ये नेम अपने सोसाइटी नेम में नहीं डाल सकती। पहला कोऑपरेटिव, दूसरा लैंड डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक, यूनियन, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, म्युनिसिपल एंड चार्टर, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं। यहाँ पे हमने प्राइवेट कर दिया। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, मिनिमम 3 मेंबर्स की डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी है। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक मेंबर्स की डिटेल डाल के दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, एप्लीकेंट की डिटेल्स डालनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आधार कार्ड नंबर, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप जितनी भी एप्लीकेंट है उन सबके आधार कार्ड पीडीएफ में डाल लेंगे, ठीक है। तो अभी अब मैं पहला स्टार्ट करता हूँ मैं, और ये एड्रेस डाल दिया हमने। यहाँ पे स्टेट डालना है हमें, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, वापस यहाँ पे सिटी, ठीक है। यहाँ पिन नंबर जो आपके आधार कार्ड में आ रहा होगा, आधार कार्ड नंबर जो आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा ऑलरेडी, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ईमेल आईडी कंपल्सरी नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। कुछ नहीं करना है एप्लीकेंट में, सिर्फ इतना ही करना है आपने, और इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। ये आ गया आपका लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट। आपने ऐसे ऐसे करके जितने मैक्सिमम 7 डाल सकते हैं, मिनिमम 3। तो अगर आप 3 डालना चाहते हैं, 5 डालना चाहते हैं, जो भी आप ऐसे ऐसे करके 3, 5, 7 जो भी डालना चाहते हैं आप डाल दें। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने एक मेंबर्स की डिटेल डाल दी थी और बाकी सारी डिटेल एक एक करके डालनी थी। तो मैंने सारी डिटेल डाल दी एक साथ, 5 डाली है मैंने। मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम 7, तो मैंने 5 मेंबर्स की डिटेल डाल दी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, प्रपोज नेम ऑफ द सोसाइटी। आपको अपनी सोसाइटी के प्रपोज नेम देने पड़ेंगे कि आप क्या रखना चाहते हैं। उसमें 3 आपको देने हैं। 3 में से फर्स्ट की प्रायोरिटी देखी जाएगी। अगर पहला आपको अवेलेबल होगा तो पहला मिलेगा, और पहले के बाद अगर थर्ड अवेलेबल होगा और थर्ड और सेकंड में दोनों अवेलेबल होगा तो आपको सेकंड वाला मिलेगा, थर्ड नहीं मिलेगा। तो ये प्रेफरेंसेस बेस पे होगी। अगर आपने पहला लिखा है तो पहले अगर मिल जाए, पहले वाला अवेलेबल होगा तो पहला ही मिल जाएगा, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। तो अभी हम 3 नेम्स लिखेंगे। तो 3 नेम्स में सबसे पहला हमारा जो नेम होगा वो लिख देंगे। सबसे पहला नेम हमने लिख दिया, दूसरा और तीसरा, ये हमने तीनों लिख दिए, ठीक है। हमने 3 प्रपोज नेम लिख दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज सोसाइटी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव है वो लिख लें। फिलहाल अभी हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है तो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट है अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज सोसाइटी। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं अदर्स, वो आपने यहाँ लिखने हैं। यहाँ अदर ऑब्जेक्टिव में हमें जो भी ऑब्जेक्टिव, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये अदर ऑब्जेक्टिव है। अदर ऑब्जेक्टिव में हमें सारी डिटेल डालनी है जो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, राइट। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस। जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपने यहाँ लिखना है।
ये हमने रजिस्टर्ड ऑफिस लिख दिया, किस स्टेट में रहेगा ये भी लिख दिया हमने, और पिन नंबर हमने लिख दिया। ये लास्ट लिखा हुआ है 4.6 में, पर्टिकुलर एंड रिजल्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन मूव टू दिस और एनी अदर रजिस्ट्रार प्रीवियसली फॉर द अप्रूवल ऑफ द नेम। ये कह रहा है कोई अप्रूवल पहले आपने ले रखी है इस एड्रेस की, तो यहाँ पे आपने NA कर देना है, राइट। यहाँ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल आ रही है, एक हमें नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मेन होंगे एसोसिएशन में उनकी डिटेल डाल देंगे। ये फर्स्ट वाली हम डिटेल डाल देते हैं जो मेन होते हैं, प्रेसिडेंट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही डालेंगे, यहाँ पे इनका एड्रेस डाल देंगे हम, यहाँ इनके फुल एड्रेस डाल देंगे हम, ओके। पूरा एड्रेस डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हमें सिटी, और यहाँ पिन नंबर। ये हमने रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल डाल दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें वो चीज़ डालनी है जो यहाँ हमने प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाला था, तो इसके एड्रेस प्रूफ हम डाल देंगे। अब इसके एड्रेस प्रूफ में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल डालेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल डाला, ये सारी ये फर्स्ट जो फॉर्म था ये फिल हो चुका। अब हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ये डिटेल खुल जाएगी आपकी पेमेंट मोड पे, सेकेंड ऑप्शन स्टेप पे, पे एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें DTO चेंज करना है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो डालना है, और चालान ईयर अपडेट करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपने। बैंक भी अपडेट करना है, बैंक आपको जो भी आपका बैंक होएगा वो डाल देना है, ठीक है। रिमार्क्स में लिख देना है यहाँ पे नेम रिजर्वेशन। सिक्योरिटी ईमेल में आप डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बट आप डाल दीजिए। सिक्योरिटी फोन में भी डाल दीजिए। ये वैलिड चालान कब तक है, जब भी आप पेमेंट करेंगे तो उससे 15 दिन तक ये चालान वैलिड होगा। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, पेंडिंग चालान हैज बीन जनरेटेड बट ईदर पेमेंट हैज नॉट रिसीव्ड और पेमेंट इज नॉट अपडेटेड बाय बैंक, इट इज अ ट्रेजरी पेमेंट। ये कह रहा है चालान जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुई तो चालान की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आगे इसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। अभी हमने इसे सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये देखिए ये दिखा रहे हैं, अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। डेबिट कार्ड से करेंगे अप टू 2000 तक नील है, से ऊपर 0.73 लगेंगे। हमारे को तो 100 रुपए की पेमेंट करनी, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट है, GRN नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे नेम रिजर्वेशन आ गया। अब हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो इसे ये आपको वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। ये प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स यू हैव एंटर्ड, यू वांट टू कंटिन्यू, यस। प्लीज नोट दैट द GRN नंबर इज दिस वन। तो आपने ये GRN नंबर नोट कर लेना है। GRN नंबर हम नोट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। आपने जैसे ही चालान को कंटिन्यू करा तो ये आपके स्क्रीन पे शो होगी। यहाँ से सेलेक्ट करना है कि जो आपने PNB बैंक सेलेक्ट किया था वो रिटेल यूजर है कॉर्पोरेट, तो रिटेल यूजर है। यहाँ से अब प्रोसेस करेंगे इसे। यहाँ पे आपने यूजर ID पासवर्ड डालना है और इसे पेमेंट कर देंगे, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हमने पेमेंट करी और ये चालान जनरेट हो गया। यहाँ पे से क्लिक है टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे, क्लिक है टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। वापस हमें ID डालना पड़ेगा और अब इसे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इसे वापस यहाँ पर जाएंगे और इसे एक एक करके चेंज करके सही करेंगे, क्योंकि ये बार बार चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे ये बिल अपलोड कर देंगे। यहाँ हमने सब कुछ चेंज कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू। अभी आपने पेमेंट कर दिया है, चालान की पेमेंट कर दी है। अब आपने क्या करना है, चालान जनरेट करना है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब भी आप इसकी पेमेंट करेंगे तो कभी कभी आप जब यहाँ से एप्लीकेशन वापस लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फीस पे वापस दिखाएगा कि पेमेंट नहीं हुई है। तो अगर ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है कि आपने पेमेंट कर दी और पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद, जैसा कि मैंने दिखाया था कि गो टू द प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं न्यू लॉगिन, अगर लॉगिन पासवर्ड मांगने लगता है और वापस आप लॉगिन ID और पासवर्ड डालने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आप एप्लीकेशन फीस में फिर से चालान पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आप पेमेंट दोबारा नहीं करेंगे। GRN नंबर नोट कर लेना है और आपने इनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस में जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस पे जाकर आपको यहाँ अभी लॉगिन है, इस वजह से नहीं दिख रहा। मैं आपको कॉन्टैक्ट अस की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसमें सबसे ऊपर जिनका नाम आ रहा है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनसे कॉल करके आप कंफर्म वहां से करवा सकते हैं। आप अपने GRN नंबर उन्हें सेंड करके वहां पे जो आपके चालान है वो सक्सेसफुली जनरेट करवा सकते हैं। वहां उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वहां पे जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है फिर आप वापस लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने जनरेट चालान करना है, बट जनरेट चालान करने से पहले आपको ये कॉपी करना है
अभी हम जनरेट चालान कर रहे हैं। जनरेट चालान में आपने ये फाइंड करना है, ये आपको पूरी डिटेल मिल गई यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, वापस जाना है यहाँ पे। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, पहला स्टेप हो गया फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड स्टेप हो गया हमारे पेमेंट मोड। बट पेमेंट मोड में जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बता दिया। आपको जहां भी जिसे कॉल करनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल मिल जाएगी, पीडीएफ की फाइल, और आप उन्हें कॉल कर ले। स्टेप 3 है डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग, साइनिंग एंड स्कैनिंग डॉक्यूमेंट। आपने यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये फॉर्म डाउनलोड हो रहा है, इस पे यहाँ पे साइन होने हैं, इनके साइन होने, यहाँ सेकंड पेज पे साइन होने, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, फिफ्थ पेज पे यहाँ पे, और फर्स्ट पेज पे भी यहाँ साइन करवा लेना, और सेकंड पेज पे यहाँ साइन करें, और यहाँ साइन करें, और यहाँ कैपिटल लेटर में नेम लिखे। उसके बाद साइन करने के बाद स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करना है। मैंने करवा लिया है, अब यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ये रहा स्कैन एप्लीकेशन फॉर्म। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा व्यूइंग द डिटेल एंड सबमिटेड। जो आपने डिटेल सबमिट करी है वो व्यू आएगी उसकी, तो आप एक बार चेक कर लें। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है तो आप उसे चेक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ एडिट का ऑप्शन भी आएगा 5th स्टेप में। तो अभी हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप पे हैं और 5th स्टेप पे पहुँच रहे हैं हम। लेट्स सी, ये फॉर्म हमने अपलोड किए थे और ये 5th स्टेप पे पहुँच गए। ठीक है, अब अभी हमें क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब आपने सबमिट करने से पहले आपने प्रिंट फुल एप्लीकेशन करनी है। जो आपने एप्लीकेशन डाली है वो आप प्रॉपर चेक कर लें कि वो सही है कि नहीं सही है। ये हमने सारी डिटेल चेक करनी है, डिटेल ओके है कि नहीं है। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये एप्लीकेशन आपके सबमिट हो जाएगी। ये देखिए, ये डिटेल है पूरी, ये रेफरेंस नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट का नेम, एड्रेस, स्टेटस इन प्रोसेस, रिमार्क एसओसी अप्रूवल फॉर द नेम ऑफ द ऐप इज असाइंड। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया अभी कि आप नेम अप्रूवल कैसे लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अप्रूवल मिलने के बाद आप सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जैसे ही आपको अप्रूवल यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सोसाइटी का, क्योंकि पहला स्टेप होता है हमें नेम अप्रूवल लेना। तो मैंने अभी इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको सोसाइटी की नेम अप्रूवल कैसे लेते हैं और क्या क्या दिक्कत आती है। तो एक जो पर्सनल इशू मैंने देखी है कि जब भी हम फॉर्म को ओपन करते हैं तो बार बार हमारे को ये कुछ चीजें हमें चेंज करनी होती है। आप ध्यान रखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेन ऑब्जेक्टिव, जब हम लॉग इन करेंगे तो हमें मेन ऑब्जेक्टिव को चेंज करना होगा, और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्राइवेट कंट्रोल जो सबसे ऊपर आता है वो 2 चीज चेंज करनी है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अदर अटैचमेंट में है वो डालनी है। ये ध्यान रखें जब भी आप लॉग इन करें। सबमिट एप्लीकेशन से पहले ये स्टेप 1 में आपको ये 3 चीजें करनी है। एक बार वापस सुन लें। प्राइवेट कंट्रोल अथॉरिटी में आपने प्राइवेट कंट्रोल एडिट करने हैं। जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, पेमेंट करने, इवन आप पेमेंट कर ले रहे हैं उसके बाद भी आपको ये चीज करनी है। और आपके मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पुराने आते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव भी चेंज कर लें, और नीचे अटैचमेंट में जो आप अटैचमेंट डाल रहे हो वापस, ये 3 चीज आप अपडेट कर लें जब भी आप लॉग इन करें। सबमिट करने के बाद ये आपकी सारी चीजें ओके होगी है। अब आपने यहाँ पे अप्रूवल चेक कर लेना है। होप सो ये वीडियो आपको सुटेबल लगी होगी कि आप नेम अप्रूवल ले सकते हैं सोसाइटी की, और वो भी ये वीडियो सिर्फ हरियाणा की सोसाइटी के नेम अप्रूवल के लिए है। ठीक है, अगर आपको किसी और स्टेट के सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत है तो आप बताएं, कमेंट में लिखें, हम उसकी वीडियो शेयर करेंगे आप। थैंक यू।